हज़रात मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे और किबले दी मददे काबे ईमा मददे और कादरियम या नारे गौसे आज़म मी ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतबे आलम मी ज़नम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िले बरेलवी के पोते वारिसे उलूम आला हज़रत जानशीन मुफ्ती आज़म ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती मोहम्मद अख्तर रज़ा खां कादरी अज़हरी दामत बरकातुमुल आलिया वल कुदसिया, वो फरमाते हैं कि फरिश्ते जिसके ज़ाहिर हैं, फरिश्ते जिसके ज़ाहिर हैं मदीने में वो तुरबत है। ये वो तुरबत है, ये वो तुरबत है जिसको अर्शे आज़म पर फजीलत है और यहां भी उनकी चलती है, सब जगह उन्हीं की चलती है। कौन सा खित्ता, कौन सा इलाका, कौन सी चीज ऐसी है जो रसूल पाक की रहमत के साए में नहीं पल रही है? कोई है ऐसी चीज जो रसूल पाक की रहमत से खाली है? अरे हम पर तो रसूल पाक की ऐसी रहमत है, खास है हमारे ऊपर रसूल पाक की रहमत। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ महबूब, हमने आपको नहीं भेजा मगर तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर। रसूल पाक ऐसी रहमत है जो आपको मानते हैं उनके लिए तो रहमत है ही, और जो नहीं मानते हैं मुनकिर है वो भी रसूल पाक की रहमत से खाली नहीं है। तो ताज शरिया फरमाते हैं कि यहां भी उनकी चलती है, वहां भी उनकी चलती है। अरे यहां भी उनकी चलती है, वहां भी उनकी चलती है। मदीना राजधानी है, दो आलम पर हुकूमत है। मदीना राजधानी है, दो आलम पर हुकूमत है। और जमीन पर वो मुहम्मद हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। देखो सबक भूल जाते हो तुम लोग, हैं? सबक भूल गए। अभी हमारे शेख ने तुम्हें क्या सबक दिया? सबक ना भूलो, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। है नहीं है कि जमीन पर वो मुहम्मद हैं, वो अहमद आसमानों पर। यहां भी उनका चर्चा है और वहां भी उनकी मिदहत है। यहां भी उनका चर्चा है, वहां भी उनकी मिदहत है। और उन्हीं के नाना, उनके भी तो नाना हैं? वो भी तो आला हजरत के जानशीन हैं, और फिर वो भी तो कुछ कह रहे हैं। वो भी कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, कौन कहता है, कौन कहता है, कौन कहता है कि आंखें चुरा कर चले? कौन कहता है? हाँ, कौन कहता है कि आंखें चुरा कर चले? कौन कहता है कि आंखें चुरा कर चले? कब किसी से निगाहें बचा कर चले? हैं? कब किसी से निगाहें बचा कर चले? और कौन उनसे, किसमें इतना दम है
किसमें इतनी हिम्मत है? किसमें इतनी हिम्मत है? इसमें तो पूरा वाकया है। अरे वो वाकया है ना सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गेसुए मुबारक का है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कौन उनसे निगाहें लड़ा कर चले? कौन है? कौन उनसे निगाहें लड़ा कर चले? किसकी ताकत, किसकी ताकत जो आंखें मिलाकर चले। और वो हंसी क्या, वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले। है वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले। हाँ हंसी तुम हो, तुम हो हंसी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तुम ही हंसी हो। तुम्हारे ही हुस्न का सदका तमाम कायनात को अता हुआ है। तुम हंसी हो तो कायनात हंसी है, कायनात का जर्रा जर्रा हंसी है? वो हंसी क्या, वो हंसी क्या जो फितने उठा कर चले। हाँ हंसी तुम हो जो फितने मिटा कर चले। हाँ हंसी तुम हो जो फितने मिटा कर चले और रब के बंदों को रब से मिलाकर चले। रब के बंदों को रब से मिलाकर चले। जलवाए हक वो हमको दिखा कर चले। और कोई माने ना माने ये वो जान ले, सीधा रास्ता वो सबको बता कर चले। जिसका सानी हुआ और ना है और ना हो, वो अता कर चले, वो अता कर चले, वो सखा कर चले। जिसमें पुरनूर का यूं तो साया न था और पत्थर में नक्शा जमा कर चले, और पत्थर में नक्शा जमा कर चले। और दागे दिल हमने नूरी दिखा ही दिया, दागे दिल हमने नूरी दिखा ही दिया। दर्द दिल का फसाना सुना कर चले। आइए अब अपने आका ओ मौला, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, हम बेकसों के कस और बेबसों के बस, जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बसद अदबो एहतराम हदिया दुरूदो सलाम पेश करें और पढ़ें बाआवाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बारी वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रसूल पाक का जिक्र करने से, आपका जिक्र करने से अल्हम्दुलिल्लाह ताजगी पैदा हो गई और बोलने की, कुछ कहने की हिम्मत मिल गई, एक जहन मिल गया। आज यहां बच्चों की दस्तार है? ये तालिबे इल्म दूल्हा बने हैं। एक बच्चा था, एक बच्चा था, वो छोटा था, वो कहता था कि मेरा दिल चाहता है कि मैं ऐसी महफिलों में जाऊं और वहां जो बातें हों उसको सीखूं और उस पर अमल करूं। वो बच्चा छोटा था, एक अजीम खानदान का बड़ी शान वाला बच्चा था। उसकी उम्र कम थी। उस बच्चे की तालिबे इल्मी का दौर था। वो बच्चा जलसे में जाता और जलसे में जाने के बाद वो पीछे बैठ जाता। बड़े खानदान का बच्चा जिसके बाप वली, इब्ने वली और फिर वली, ऐसे वलियों की औलाद वो बच्चा था। लेकिन वो कहता है मैं जाता था, जो महफिलें होती थीं वो उनको सुनता था और उस पर अमल करने की कोशिश करता था। उस बच्चे की तालीम ऐसे हुई कि
एक वली ने, सरकार मुफ्ती आजम ने उस बच्चे की परवरिश फरमाई, उस बच्चे को पढ़ाया, लिखाया, इस लायक बनाया, आलिमे दीन हो गया वो बच्चा था। लेकिन जब उसकी फरागत का वक्त करीब आया तो सरकार मुफ्ती आजम ने उस बच्चे को दुआओं से नवाजा और उस बच्चे से मोहब्बत करते, और वो बच्चा भी ऐसा नेक परहेजगार। आज अगर अभी तुमसे पूछा जाए कि सैयद आसिफ इकबाल साहब ने यहां पर क्या बयान किया, आप जरा बताएं तो जरा। मैं तो यहां मौजूद नहीं था, मेरा दिल था कि मैं सैयद साहब की गुफ्तगू सुनूं, मैं सुनना चाहता था लेकिन मैं नहीं था। लेकिन आज अगर तुमसे पूछूं कि तुमने सैयद साहब किबला की जो गुफ्तगू सुनी, क्या बात थी, क्या तुम उस पर अमल करने को तैयार हो, तो वो बच्चा तुम्हारी तरह नहीं था। वो जाता था जलसों में, सीखता था, और मुफ्ती आजम का करम हुआ, मुफ्ती आजम ने उसको पढ़ाया, मुफ्ती आजम का शागिर्द हुआ वो बच्चा। और जब उस बच्चे की दस्तार हुई तो मुफ्ती आजम ने उसे दुआओं से नवाजा, और वही बच्चा जब बड़ा हुआ, शादी के लायक हुआ, तो सरकार मुफ्ती आजम ने उसका रिश्ता तय फरमाया अपने दोस्त के साथ, अपने दोस्त की शहजादी के साथ। सरकार मुफ्ती आजम के दोस्त फकीह आजम हिंद मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब फतेहपुरी अलैहि रहमत व रिज़वान, आपकी शहजादी से उस बच्चे का निकाह तय फरमाया, और उस बच्चे के निकाह में खुद तशरीफ ले गए, उस बच्चे का निकाह पढ़ाया, और वही बच्चा बड़ा होकर, जवान होकर, कामयाब होकर कुतुबे छत्तीसगढ़ हुजूर अमीन शरीयत अल्लामा सिब्तैन रजा खां के नाम से मशहूर हुआ। वही बच्चा आला हजरत का पोता, मुफ्ती आजम का शहजादा, जिसको मुफ्ती आजम ने गोद ले लिया। मुफ्ती आजम ने भरी ईदगाह में बरेली शरीफ में उस बच्चे को वो बच्चा था, पढ़ा लिखा, काबिल हुआ, मुफ्ती आजम ने करम फरमाया, खिलाफत व इजाजत अता फरमाई। भरी ईदगाह में उस बच्चे के जो है वो दस्तार बांध रहे हैं सरकार मुफ्ती आजम। ईद का मौका है, हजारों का मजमा है, तो मजमे में से खड़े होकर किसी एक शख्स ने पूछ लिया कि हुजूर ये बच्चा कौन है जिसके आप दस्तार बांध रहे हैं और इतनी मोहब्बत से दस्तार बांध रहे हैं और खिलाफत के अल्फाज दोहराते जा रहे हैं, ये कौन बच्चा है? तो सरकार मुफ्ती आजम ने फरमाया तुम इस बच्चे को नहीं जानते? कहा कि ये मेरा बेटा है, कहा कि मेरा बेटा है, फिर कहा कि मेरे भाई साहब का बेटा है। पहले अपना बेटा कहा, और वही बच्चा अमीन शरीयत अल्लामा सिब्तैन रजा खां हुए। ऐसी शान वाले जिनको मुफ्ती आजम ने एक मर्तबा नहीं, दो मर्तबा नहीं, बल्कि 6 मर्तबा खिलाफत और इजाजत से नवाजा। ऐसी शान वाले अमीन शरीयत जिनके बारे में ताजुश शरिया फरमाते हैं कि अगर किसी को अल्लाह के दोस्त को देखना है, वो उनसे मुलाकात करना चाहता है, उनकी जियारत करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि वो कांकेर छत्तीसगढ़ चला जाए और हुजूर अमीन शरीयत अल्लामा सिब्तैन रजा खां की जियारत कर ले। अल्लाह के वली की जियारत हो जाएगी उसे। ताजुश शरिया जिसके बारे में फरमा रहे हैं, वो तो ऐसे बड़े थे जिनको बड़ों ने बड़ा कहा। मैं बताना यह चाहता हूं कि तालिबे इल्मी के दौर से फरागत के वक्त तक और खिलाफत और इजाजत नवाजने के बाद मुफ्ती आजम ने एक मिशन लेकर मसलके आला हजरत की खिदमत के लिए आपको हुक्म दिया कि जाओ सिब्तैन मियां
मध्य प्रदेश चले जाओ, उस वक्त वो इलाका मध्य प्रदेश में आता था। तो अमीन शरीयत मध्य प्रदेश तशरीफ ले गए, वहां एक इलाके काकेर में, और अमीन शरीयत फरमाते हैं कि जब मैं यहां आया इमामत के लिए, 42 साल इमामत के फराइज अंजाम दिए, और अमीन शरीयत फरमाते हैं कि जब मैं यहां इमामत के लिए आया तो लोगों ने मुझे तरह तरह की तकलीफें पहुंचाई, तरह तरह की परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा। फिर आगे कहते हैं कि जब मैं मस्जिद के हुजरे में पढ़ने के लिए बैठता था तो मुझे हुजरे में लाइट जलाने की इजाजत नहीं थी। उस वक्त बिजली का जो बिल आता था 5 रुपया, वो कमेटी वालों ने मेरे सर डाल दिया था। अब एक तनख्वाह कम, फरमाते हैं कि तनख्वाह कम थी और घर का गुजारा करना था, 5 बच्चे थे, 2 शहजादों का इंतकाल हो गया। फरमाते हैं कि 5 रुपए का बिजली का बिल देना वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था, लेकिन मामला ये होता था कि मैं अपनी तालीम हासिल करने के लिए, मुझे सुबह मदरसा पढ़ाना होता था, तो मैं किताबों का मुताला करने के लिए जो है मैं अपनी किताबों को लेकर बाहर रोड पर चला जाता था, और रोड पे खंबे के नीचे जो लाइट लगी होती है तो वहां मैं खंबे के नीचे बैठकर अपनी तालीम, अपनी पढ़ाई करता था, मुताला करता था, ताकि मैं सुबह बच्चों को पढ़ा सकूं। ये थे अमीन शरीयत। कहते हैं कि मुझे सोने के लिए जो तख्त दिया गया था वो इतना छोटा था कि मैं सर अंदर करता था तो मेरा पैर बाहर निकल जाता था, और फिर जब मैं पैर अंदर करता था तो मेरा सर बाहर निकल जाता था। ये सब बातें मैंने सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अर्ज की कि हुजूर, आप तो इतनी बड़ी शख्सियत, आपके इतने मानने वाले, आप तो आला हजरत के पोते हैं, आप तो वो हैं जिनको सरकार मुफ्ती आजम ने गोद ले लिया, जिनको सरकार मुफ्ती आजम मोहब्बतों से नवाजे, मुफ्ती आजम जिनसे मोहब्बत करें, आपके साथ ऐसा सुलूक ये कैसे हो सकता है? आपने क्या कभी किसी को बताया नहीं कि मैं आला हजरत का पोता हूं, मैं मुफ्ती आजम का शहजादा हूं, मैं उस्तादुल उलमा अल्लामा हसनैन रजा खां की औलाद हूं? ये क्या ये आपने कभी किसी को बताया नहीं? तो सुनो सरकार अमीन शरीयत का जवाब। और जो है इस बात से लोग कहते हैं ना कि वो तो बड़े थे, वो तो बड़ों की औलाद थे, उनके लिए तो आसानियां थी। नहीं नहीं, आला हजरत की औलाद थे और इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इमामत की 42 साल आला हजरत की औलादों में पहले वाहिद शख्स ऐसे हैं जिन्होंने इतने बड़े वक्त तक जो है वो इमामत के फराइज अंजाम दिए। फरमाते हैं मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं आला हजरत का पोता हूं। मैंने कहा क्यों? कहते हैं कि मुझे डर लगता था कि खुदा ना करे मुझसे कोई लफ्जिश हो जाए, कोई खता हो जाए तो लोग कहेंगे कि देखो आला हजरत का पोता है और ऐसे काम करता है। मैं ये सोचता था और इसी वजह से मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि मैं आला हजरत का पोता हूं। वो तो लोगों को यूं मालूम हुआ कि जब सरकार मुफ्ती आजम का ज्यादा जाना आना घर में हुआ तो लोग कहते थे ये कौन मौलवी साहब हैं जिनके घर में मुफ्ती आजम जाते हैं और बार बार इनसे मिलने आते हैं मुफ्ती आजम। तो लोगों को मालूम हुआ कि ये जो है आला हजरत के पोते हैं, सरकार अमीन शरीयत हैं। और आज अमीन शरीयत की खिदमत छत्तीसगढ़ में कहने क्या कहने साहब, सुभान अल्लाह। ऐसा इलाका हमने ऐसे, वहां तो एक बस्ती खास है, मैनपुर एक बस्ती है छत्तीसगढ़ में जिसके 40 किलोमीटर दूर इधर नगरी है और 35-38 किलोमीटर दूर इधर गरियाबंद है, बीच में मैनपुर एक बस्ती है। यानी 40 किलोमीटर दूर इधर जंगल, 40 किलोमीटर उधर दूर जंगल, 3 किलोमीटर की बस्ती है। वहां अमीन शरीयत की खिदमत ऐसी हैं कि वहां 100 में से 90-95 लोगों के चेहरों पर दाढ़ियां हैं। हाँ, 5 वक्त के नमाजी लोग रहते हैं वहां पर, 5 वक्त के नमाजी लोग। और वो इलाका इतना छोटा कि 3 किलोमीटर की बस्ती है, बस 3 किलोमीटर में पूरी बस्ती खत्म हो जाएगी। आगे वहां के सदर साहब मुझसे कहते हैं
कि हजरत हमारे इलाके में एक भी घर ऐसा नहीं है जो ज़कात लेने के लायक हो, सारे के सारे लोग ज़कात देने के लायक हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर जो हम बड़े बड़े शहरों में नहीं देखते, वो वहां पर हैं। ये अमीन शरीयत की खिदमात हैं। अमीन शरीयत फरमाते हैं, वो उन्होंने कलाम लिखा कि अल्लाह को पसंद है आदत नमाज की, अल्लाह को पसंद है आदत नमाज की, महबूब है नबी को जमाअत नमाज की। लश्कर हो तुम खुदा का जमाअत में आमिलो, लश्कर हो तुम खुदा का जमाअत में आमिलो। फौजी सलाम है ये जमाअत नमाज की, फौजी सलाम है ये जमाअत नमाज की। है अंबिया में खत्म रसूल का जो मर्तबा, है अंबिया में खत्म रसूल का जो मर्तबा, वैसी इबादतों में इबादत नमाज की। और सजदे में थे हुसैन के सर कर लिया जुदा, देगी जमीन सजदा शहादत नमाज की। महशर में, महशर में सबसे पहले जिसको पूछेगा खुदा। समझ रहे नहीं आप? नमाज का सवाल तो ऐसा होगा कि बंदा अपनी जगह से हिल नहीं सकता जब तक नमाज, रोजा, हज, ज़कात का जवाब नहीं दे देता। वो अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा। उसको जवाब देना होगा कि तूने कितने वक्त की नमाज पढ़ी, किस अंदाज में रोजे रखे, तूने हज किया कि नहीं किया। कहते हैं कि महशर में सबसे पहले जिसको पूछेगा खुदा, वो है इबादतों में इबादत नमाज की। अफसोस तो यही है कि दुनिया बदल गई, अफसोस तो यही है कि दुनिया बदल गई। किसको बताएं क्या हकीकत नमाज की। और सिबतैन अंबिया और रसूल जिस कदर हुए, करते रहे हैं सभी हिदायत नमाज की। तो समझ ही गए होंगे आपको कि इस जलसे का मकसद क्या है। ये लोग आलिम दीन जो आपके दरमियान बैठे हैं, कल ये आपके इलाकों में आएंगे, सरकार अमीन शरीयत की तरह खिदमात को अंजाम देंगे, लेकिन इनका मकसद ये होगा कि आपके चेहरों पर दाढ़ियां रखवाएं, आपको मसलक के आला हजरत की दावत दें और आपको नमाज की दावत दें, आपको नमाजी बनाएं। तो आप लोगों को चाहिए कि जो लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं और जुमे जुमे का इंतजार करते हैं, उन्हें चाहिए कि 5 वक्त की नमाज बाजमात पढ़ने की कोशिश किया करें। अब आगे रमजान है, अब हो जाएंगे सब लोग नमाजी, लेकिन उससे पहले नमाज पढ़िए। नमाज आज भी फर्ज है और रमजान में भी फर्ज है। समझ रहे नहीं समझ रहे आप? बस इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए।